जाए तो ये चर्चा भी निकल के आ रही है कि जब डिवोर्स फाइल हुआ था तो आपने ज़्यादा अलिमाइंड मांग लिया था, ज़्यादा पैसों की डिमांड की, प्रॉपर्टी की डिमांड की। इस पे आप कुछ कहेंगे? जी देखिए, वो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको भरण पोषण के लिए कुछ दिया जाता है, जो पति द्वारा दिया जाता है। अगर आप पता नहीं कैसे लोग हैं, समझते नहीं है कि अगर मैं ना भी मांगूं तो मुझे मेरे पति में जो है वो मेरा अधिकार बनता है, तो मेरा अधिकार है वो, और मैंने मांगा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक प्रोसेस होता है जो पत्नी के भरण पोषण के लिए दिया जाता है। आप बताइए, आज समाज से मैं पूछती हूँ कि अगर मुझे पवन जी छोड़ देते हैं तो मुझे, मेरे पास कुछ है जीने के लिए? मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करने का टाइम नहीं दिया गया। यहाँ पे पापा से बोला गया कि पेपर था जब मेरी शादी हुई थी, उसके 10 दिन बाद मेरा एग्जाम था। मुझे बोला गया कि आपको आगे हम लोग शादी के बाद पढ़ने देंगे, और शादी के जस्ट बाद हमसे बोला गया कि आप अपने पापा को फोन करके बोल दीजिए कि आप नहीं पेपर नहीं देना चाहती हैं। पवन सिंह से शादी हुई है आपकी, आप आगे पढ़ेंगी, लोग क्या कहेगा? ये सारी चीजें ऐसे ऐसे दबाव देके मुझे पढ़ने भी नहीं दिया गया। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, जो आप चाहती हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अगला मूव मैम आपको क्या लगता है? अगला, अब मैं जनता के बीच में आ गई हूँ और जनता से ही हाथ जोड़ के मैं इंसाफ मांगती हूँ कि आप लोग ही अब मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले तक ये चार दीवारी के अंदर की बात थी, लेकिन अब ये चीजें समाज में आ गई हैं और अब समाज ही समझेगा कि मुझे कैसे इंसाफ दिलाना है। फिर भी मैं समाज के आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने समाज के, खास करके सुधीर भैया का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा जब था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाओ, उसके पति का घर है, वहाँ पे कोई नहीं तुम्हें रोक सकता है। तो आज मैं गई थी सुधीर भैया, और आज आपका फर्ज बनता है कि आप आए और हमारे लिए हमें इंसाफ दिलाएं। खास करके सुधीर भैया से, ब्रिजभूषण भैया जी से, और धनंजय भैया जी से, सुशील भैया से, ब्रिजेश भैया से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ।